नमस्कार, एफ&ओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और क्लास बाय क्लास वायदा बाजार को हम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और सिखा रहा है कौन? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, स्टॉक फ्यूचर्स जो हम समझ रहे हैं, आपने क्राइटेरिया का जिक्र किया था। क्राइटेरिया, ये क्या क्राइटेरिया है स्टॉक फ्यूचर्स के? मुश्किल है थोड़ा, मैं पेन डाउन कर रही हूँ सब कुछ। हाँ, लिख भी लीजिए। हाँ। और समझ भी लीजिए। एक काम करिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर जब एपिसोड बन जाए ना तब लिखिएगा आराम से। लिख लूं, हाँ। क्योंकि ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ एक बार में समझ नहीं आएगा। ठीक है। आपका सवाल ये कि कोई भी स्टॉक वायदा कारोबार में कैसे आ सकता है, कब आ सकता है जी, उसको वायदा कारोबार में आना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, यही है ना जी। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टॉक आ जाएं। हाँ, करेक्ट। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, 5 जरूरतें हैं। ये 5 क्राइटेरिया पूरे करते हैं अगर कोई स्टॉक, तो उस स्टॉक का स्टॉक फ्यूचर वायदा कारोबार में ट्रेड हो सकता है। ओके। सबसे पहली चीज क्या है? वायदा कारोबार में कोई भी जो शेयर होगा ना, वो देश की टॉप 500 कंपनी में से एक होगा। ठीक है। देश की टॉप 500 कंपनियां जो है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, उनमें से एक कंपनी होनी चाहिए। 500 दमदार। हाँ, टॉप 500 जी, 500 के नीचे की तो वो आएगी, काउंट ही नहीं होती। और वो 500 कंपनियां मार्केट कैप के लिहाज से पिछले 6 महीने से टॉप होनी चाहिए। टॉप 500 में अगर वो स्टॉक, वो कंपनी पिछले 6 महीने से टॉप 500 कंपनी में शामिल हो रही है, ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट ये होगी। इसका मतलब मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कितने शेयर हैं वायदा कारोबार में? 206 है। 206। हाँ। अरे याद है आपको? हाँ। ओके 206 है। हाँ। तो इसका मतलब 500 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हाँ। कभी भी किसी भी समय, चूंकि आप टॉप 500 में से ले रहे हैं। तो आमतौर पर मैंने कभी वायदा कारोबार में, मेरे ख्याल से जो बेस्ट केस में 300 सवा 300 से ज्यादा शेयर कभी हुए नहीं। जो आपने बताया था संख्या निश्चित हाँ, नहीं संख्या है, अनिश्चित है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, लेकिन 500 से कम। हाँ, बट अब आमतौर पर 250 के ऊपर भी नहीं जाते। अच्छा। हाँ, तो टॉप 500 में से शेयर चुने जाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहले बता चुका हूँ शुरुआती कि भाई कंपनी का भाव और उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कंपनी का मार्केट कैप आ गया। तो पहली चीज ये होगी। अब दूसरी चीज, उस कंपनी के शेयर में कारोबार कितना हो रहा है, परफॉर्मेंस। कंपनी नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं, शेयर, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, कितना बिजनेस कर रही है, वो उसका लेना देना नहीं। कंपनी के शेयर में कितना कारोबार हो रहा है, हर रोज कितना वॉल्यूम होता है, और पिछले 6 महीनों में वो कंपनी वॉल्यूम के लिहाज से भी टॉप 500 में होनी चाहिए। अच्छा, है ना। इसका मतलब क्या है? जिन कंपनियों में कम कारोबार होता है, जिनके शेयर कम ट्रेड करते हैं, उनको वायदा कारोबार में लाने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल, है ना। और तो, ट्रेड मतलब खरीदारी बिकवाली दोनों। हाँ, मतलब खरीद नहीं, आपके और मेरे लिए खरीदारी और बिकवाली 2 ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज के लिए एक ही होता है। वाह, हाँ, फर्क समझिए। जी जी। हाँ, अगर आपने 100 शेयर किसी के खरीदे और मैंने बेचे, तो आपके लिए भी 100, मेरे लिए भी 100। एक्सचेंज के लिए 200 नहीं हुए, एक्सचेंज के लिए 100 ही हुआ। एक ही ट्रांजैक्शन, उनके लिए तो एक ही हुआ ना। 2 लोग मिल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तब जाके एक ट्रेड हुआ ना। बिल्कुल। तो एक्सचेंज ऐसे नहीं गिनता। अगर आप और हमारे हिसाब से गिनेंगे तो वो 1000 करोड़ हो जाता है। हाँ, मैंने खरीदा, आपने बेचा। ना, तो 500 करोड़। अच्छा हुआ ये सवाल पूछा। हाँ। इस तरह के सवाल जहां भी आए ना, आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है ना, मैं भी सोच के चलता हूँ अच्छा ये तो मानसी को पता ही होगा, हाँ, या ये हमारे दर्शकों को पता ही होगा जी, लेकिन बड़ी छोटी चीज है, लेकिन ये क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है। हाँ, हो सकता है कभी ऐसा लगे ये सवाल क्या है, इसे पूछे कि ना, ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने बेसिक जो सवाल दिमाग में आए पूछ लीजिए जी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी है। जब हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा दिमाग में ये रहता है अरे ये तो इतना तो आता ही होगा, पता ही होगा। और वो चीज में छोटा डाउट रह जाता है ना, तो वो रह ही जाता है फिर। और जो डाउट्स है ना, जितनी शुरुआत की क्लास में आप क्लियर कर ले उतना अच्छा बढ़िया है। हाँ, 10th के बाद जो डाउट रहे वो डाउट ही है अभी तक। हाँ, है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर ही होने चाहिए। हाँ, 8वीं 10वीं तक जो ढंग से पढ़ लिया वही काम आ रहा है आज भी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है सर आपने। क्योंकि सीए वीए की पढ़ाई में तो होता था ना, अच्छा 10 में से 5 ही करने होंगे, ये 5 चैप्टर तो छोड़ दो, इस 5 में से ये 4 आ जाएंगे। वो सब है ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो एक चैप्टर पढ़ना, एक लाइन पढ़ना, वो काम तो हमने 10th तक ही किया था। हाँ, करेक्ट। रट्टा भी लगाया करते थे किसी में जरूरत पड़ जाए तो। अच्छा, तो अब ये दूसरी रिक्वायरमेंट होगी आपकी। पहली तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 500 में होना चाहिए, और दूसरा आपका डेली वॉल्यूम वैल्यू के हिसाब से शेयर का कितना कारोबार रुपए में जो हो रहा है
वो टॉप 500 में आना चाहिए। ठीक है। ये दोनों पिछले 6 महीने के लिए फॉर्मूले। ठीक है। अब तीसरा वाला जो क्राइटेरिया वो सबसे मुश्किल वाला है आपके समझने के लिहाज से। ओके। एक नया शब्द बताता हूं जिसको सुन के मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जब कोई यूएसएफडी किसी दवा को मंजूरी देता है तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ये सुना है बस। पूरा समझाऊंगा इसको अगले एपिसोड में, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्टॉक फ्यूचर में जो ओपन पोजीशन है, अभी आप ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए खाली। ठीक है। किसी भी शेयर में जो ओपन पोजीशन है वो कम से कम 500 करोड़ की होनी चाहिए हर एक्सपायरी पर पिछले 6 महीनों में। ओके। ये इसलिए जरूरी है ताकि वो स्टॉक वायदा कारोबार में बना रहे। ये वायदा कारोबार में आने के लिए नहीं, ये आने के बाद की कंडीशन है। ठीक है। समझिए कोई स्टॉक ऐसा है जो टॉप 500 में है मार्केट कैप के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से टॉप 500 में है, तो वायदा कारोबार में तो आ जाएगा। हाँ। लेकिन आने के बाद वो बना रहे उसके लिए जरूरी है कि हर एक्सपायरी पर उसमें जो ओपन इंटरेस्ट है या मार्केट वाइज जो ओपन पोजीशन है लिमिट जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। मैं आराम से समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई चिंता ना करें, खाली ये फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है। चौथी रिक्वायरमेंट है वो ये कि अगर किसी कंपनी का आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो क्या इतनी लिक्विडिटी है, क्या इतना वॉल्यूम है, क्या उस शेयर में इतना कारोबार होता है क्या कि ट्रेड आराम से हो जाए। अब आप सोचेंगे कि हो ही जाता होगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ। बड़ी बात है मानसी। आप किसी शेयर में कितना खरीदेंगे बेचेंगे, 100, 50, 500, 1000, ये तो क्वांटिटी हो गई। वैल्यू की खरीदने की कोशिश करेंगे 5, 25 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख। हाँ, जब भी कोई सोचता है तो इसी हिसाब से सोचता है, इतना लेकिन निवेश उनका करें। क्या वो एफआईज, घरेलू म्यूचुअल फंड जो दिन का 10,000 करोड़ बेचते हैं, 10,000 करोड़ खरीदते हैं, रोज का वॉल्यूम उनका डिलीवरी का 25,000 करोड़ का है। उनके हिसाब से सोच के देखो आप, द बिग हेड्स, बड़े लोग, उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि ये स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। खरीदना हो तो भी आराम से खरीद सके, ठीक है, बेचना हो तो भी आराम से बिक सके। तो एक फॉर्मूला लगाया जाता है, उसे कहते हैं क्वार्टर सिग्मा वैल्यू। खाली लिख लेती हूँ समझने के लिए। मत लिखो, शो पूरा वापस देखना उसके बाद लिखना, क्योंकि नहीं तो लिखने में ध्यान रहेगा, सुनने में नहीं रहेगा। ठीक है। इस शब्द पर गौर फरमाने की कोशिश ना करें। अच्छा, फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि आपने क्राइटेरिया पूछा इसलिए बता रहा हूं कि कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू 25 लाख या ज्यादा सा, 25 लाख से ज्यादा का ऑर्डर है, इस 25 लाख से कम का ऑर्डर है, तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए, ओके, बिना भाव ज्यादा ऊपर नीचे हुए। इसका मतलब ये होता है। आपके लिए क्या मतलब है इसका? आपके लिए मतलब है कि वायदा कारोबार में वही शेयर आ सकता है जिसके शेयर में आराम से ट्रेडिंग हो, बड़े साइज के सौदे भी आराम से खरीदने या बेचने के हो जाए, ज्यादा मुश्किल ना हो। बस इतना समझ लीजिए। उसका एक फॉर्मूला बना रखा है, क्वार्टर सिग्मा वैल्यू 25 लाख। ओके, बस उतना ही समझ लीजिए। 4 क्राइटेरिया हो गए। ठीक है। 5वां और आखिरी, यह आसान है। चलिए ये आसान है। हर रोज का डिलीवरी का वॉल्यूम या वैल्यू। भाई देखिए, स्टॉक कैश मार्केट में लिस्टेड है तो ही वायदा कारोबार में आता है। तो जब वो कैश मार्केट में लिस्टेड है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन भर उसमें वॉल्यूम बहुत हो रहा है, 2,000 करोड़ का, लेकिन डिलीवरी कुछ है ही नहीं। मतलब लोग खाली दिन भर में ट्रेड ही कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम बहुत है, डिलीवरी नहीं हाँ, है। पैसा देकर डिलीवरी लेना या बेचना वो नहीं कर रहे हैं। तो हर रोज उस शेयर की मिनिमम डिलीवरी वैल्यू 10 करोड़ की होनी चाहिए 6 महीने में। ठीक है, यानी कि स्टॉक में रीजनेबल डिलीवरी खरीदने और बेचने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही उससे वायदा कारोबार में लाना चाहिए। तो ये 5 शर्तें जब पूरी करेगा कोई स्टॉक तो वो वायदा कारोबार में आएगा और रहेगा। चलिए, तो फिर हमने ये 5 शर्तें, 5 क्राइटेरिया सीख लिया, लेकिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, इसे हमें सीखना है। इसके लिए आपको हमारी अगली क्लास में आना पड़ेगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।